नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रेखा बिष्ट आज फिर आई हूँ वैदिक गणित की अनूठी दुनिया में कुछ नए सवालों के साथ। इसी कड़ी में आज हम सीखेंगे घन मूल अर्थात क्यूब रूट। चलिए शुरुआत करते हैं हम इन्हीं सवालों की। वैदिक गणित में क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ चीजें हमें जाननी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। मैंने क्या कहा? 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का 64 और 5 का 125, 6 का 100, 216, 7 का इसी तरह 343, 8 का क्यूब होगा हमारा 500, 112 और इसी तरह से 9 और 10 के भी आपको याद होने चाहिए। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको जरा ध्यान से समझिए। हमने आपसे कहा था 1 से लेकर 10 तक का आपका क्यूब लर्न होनी चाहिए। अगर हमने कोई संख्या लिखी है उसका हमें क्यूब निकालना है तो ये याद रखिए इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 3 है। तो हमको इसका क्यूब कौन सा होगा, इसके लिए हमें क्या होगा, इकाई का अंक 2 अंक होंगे, 2 में से इस जगह पे कौन सा होगा इस टेबल से ही हमको मालूम चल जाएगा। कैसे? अब ये 3 है तो 3 हमारा किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7 वाले में आ रहा है ना, 3 इकाई की जगह पे, इसलिए हमारा इसका इकाई का अंक 7 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आई? एक बार फिर से समझिए। जैसे हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दूसरा सवाल लिखा है, ये 7 हमारा है। अब इधर देखिए 7 किस नंबर पे आ रहा है, 7 आ रहा है हमारा इस जगह पे। इसका मतलब इसकी इकाई का अंक कौन सा होगा, 3 होगा। इस तरह से हम इकाई का अंक इस टेबल के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उन्हीं सवालों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इनका घन कैसे निकालते हैं। यहाँ हमने आपको बताया था, संख्या लिखी है हमने, इसका इकाई का अंक ज्ञात कर लिया है इस टेबल के माध्यम से। यहाँ पर आ रहा है 3, तो हमारा 3 कहाँ पे आ रहा है, 7 का क्यूब में आ रहा है। इट मीन्स इकाई का अंक 7 होगा। अब हमें क्या करना होगा, इन तीनों को कट कर देना होगा। इधर से काउंट करेंगे 1, 2 और 3। इन तीनों को कट करके बची हुई टेबल हमारी क्या बची, 50। और 50 किसके क्यूब के पास है, 50 किसके क्यूब के पास है, तो हमारा 3 का क्यूब हमारा 27 है और 4 का क्यूब 64 है। यानी कि 3 का क्यूब कितना है, 27 और 4 का क्यूब कितना है हमारा, 64 है। तो हमारा जो 50 है 27 और 64 के बीच में स्टैंड करता है। इट मीन्स हम यहाँ पे 3 वाला छोटा अंक प्रेफरेंस लेंगे, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 3। बस निकल आया हमारा, ये 37 ही अंक है जिसका क्यूब ऊपर वाली संख्या लिखी है। चाहे तो आप कैलकुलेटर से जांच कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है 12,167 किसका क्यूब है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इकाई के अंक में 7 आ रहा है, इसका मतलब इस टेबल में देखेंगे 7 कहां पर आ रहा है, 7 आ रहा है 27 में। यानी कि इकाई का अंक हमारा दो संख्याओं में क्या होगा, इकाई का अंक होगा 3। क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 7 और 7 मैच कर रहा है। अब हम फिर वही प्रोसीजर करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरे अंकों को काट देंगे। बचा क्या, 12 बचा। अब 12 किसके क्यूब है या किसके क्यूब के नजदीक है, तो हमारा किसके नजदीक है, 2 का क्यूब क्या है, 8 है और 3 का क्यूब 27 है। यानी कि 2 का क्यूब कितना है, 8 है और 3 का क्यूब कितना है, 27 है। इसका मतलब हमें 12 वाला अंक 2 को चुनना पड़ेगा। तो हमारा कितना निकल आया, बस 2 सवालों के माध्यम से यदि जरा सा भी किसी को अगर डाउट है तो हम तीसरे के सवाल के द्वारा उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड पर हमने एक सवाल लिखा है, सेम उसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इकाई के अंक में हमारा 2 है, तो अब इस टेबल सारणी में चेक करेंगे 2 किस जगह पर है। 2 हमारा आ रहा है इस जगह पे, यानी 8 में क्यूब क्या होगा, 512।
12 में 2 आ रहा है, इट मीन्स हमारा इकाई वाला अंक क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 के क्यूब में 512 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर से 3 अंकों को काट देंगे, 1 2 3 करके कट कर देंगे, बची हुई संख्या हम इस जगह पे लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि 110 किसके क्यूब है या क्यूब के पास है। तो अब देखिए 64 यानी कि 4 का क्यूब हमारा है 64 और 5 का क्यूब है 125। तो हमें छोटे अंक को चुनना होता है, इसलिए हम 4 को चुन लेंगे और हमारा 48 क्यूब दिस वन। कितनी आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। वैदिक गणित के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं और आप वैदिक गणित के द्वारा हमसे जुड़े हैं। एक प्रकार से वैदिक गणित हमारे और आपके बीच एक कड़ी का काम कर रही है। तो आज की कड़ी में, इसी कड़ी में हमने क्या सीखा है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमने कौन सी कमियां की हैं या कौन सी त्रुटियां हो गई हैं जिनको सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि कुछ अच्छा लगा तो उसको भी मेंशन करिए। बाकी कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।